अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमेरिका और ईरान के दरमियान माहदे पर दस्तखत हो गया है और इस तरह दोनों देशों के दरमियान जो जंग चल रही थी वो लड़ाई अब ख़त्म हो चुकी है। तनाज़ुर का सिलसिला यहीं पर रुक चुका है। 18 जून 2026 को दोनों देश ने माहदे पर दस्तखत किया, बल्कि इस दस्तखत का आगाज़ किया मीडिएटर का किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने। उसके बाद उस माहदे पर दस्तखत किया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके बाद उस माहदे पर दस्तखत किया ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने। आप माहदे की कॉपी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने इस कॉपी को शेयर किया है। एक सवाल आपके जहन में ज़रूर आ रहा होगा कि मसूद पेज़ेश्कियान की और डोनाल्ड ट्रंप की कहीं आपस में मुलाकात नहीं हुई, ना इसी तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहीं पर मौजूद थे। यानी कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई, कोई ऐसी तकरीब नहीं रखी गई थी जहां पर ये तीनों रहनुमा मौजूद हो। उसके बावजूद इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर तीनों रहनुमा के दस्तखत मौजूद है और तीनों ने 18 जून को साइन कर दिया। उसके बाद ये ऐलान हो गया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो गया है, माहदे पर सिग्नेचर हो गया है। दरअसल डिजिटल सिग्नेचर किया तीनों देशों के रहनुमा ने। सबसे पहले माहदे की पूरी कॉपी मीडिएटर का किरदार अदा करने वाले के ज़रिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भेजी गई और उन्होंने माहदे की कॉपी पर साइन किया। साइन करने की तस्वीर को और वीडियो को भी उन्होंने शेयर किया। उसके बाद माहदे की डिजिटल कॉपी को भेजा गया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को और उन्होंने माहदे की कॉपी पर साइन किया। और उस वक्त अमरीकी सदर फ्रांस में मौजूद है, चुनांचे वहाँ उन्होंने उस पर साइन किया। उसके बाद माहदे की कॉपी पहुँचती है ईरान के सदर डॉक्टर मसूद अहमद पेज़ेश्कियान के पास। उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का दस्तखत पूरी दुनिया को दिखाया। इस तरह उन्होंने उस कॉपी को शेयर किया। उसके बाद मसूद अहमद पेज़ेश्कियान ने भी उस पर साइन कर दिया और साइन होते ही ईरानियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ईरानियों ने कहा कि इसमें हमारी जीत है और अमेरिका को कुछ भी नहीं मिल सका। इस माहदे के कुल 14 पॉइंट है, 14 निकात है, लेकिन 14 में से 5-6 पॉइंट ऐसे हैं जिनको जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। और साफ लग रहा है कि इस माहदे में मुज़ाकरात की मेज़ पर ईरान की जीत हुई है और अमेरिका को कुछ भी नहीं मिल सका। इस माहदे में जो सबसे ज़्यादा इख्तलाफी मौजू है वो लबनान का है। माहदे में बात शामिल है कि लबनान में जंगबंदी होगी और लबनान की हुकूमत का एहतराम किया जाएगा। लबनान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हुकूमत है, लेकिन उस माहदे में न तो इसराइल को मेंशन किया गया है, न हिज़्बुल्लाह को मेंशन किया गया है। ये बात शामिल है कि लबनान में भी जंगबंदी होगी, लेकिन इसराइल और हिज़्बुल्लाह को मेंशन नहीं किया गया। और इस वक्त लबनान पर इसराइल का हमला लगातार जारी है। इसराइल दावा कर रहा है कि उसकी फ़ौज लबनान में 10 किलोमीटर के अंदर रहेगी। इजरायली फ़ौज लबनान से बाहर आने वाली नहीं है। और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का ये जो रवैया है उसकी अब अमेरिका में भी तनकीद हो रही है। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस का अभी एक ताज़ा बयान सामने आया जिसमें उनका कहना है कि जिस तरह इसराइल को मिसाइल रखने का इख्तियार हासिल है, उसी तरह ईरान को भी मिसाइल रखने का इख्तियार हासिल है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी नहीं लग सकती है। जब से अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के लिए परमानेंट सीज फायर के लिए बातचीत हुई है और अब माहदे पर दोनों देशों ने दस्तखत भी कर दिया है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। उनकी हुकूमत और कैबिनेट के कई लोग बाज़ाब्ता मीडिया में आकर ये बोल चुके हैं कि इजराइल इस माहदे को तस्लीम नहीं करेगा। इजराइल इस माहदे के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इसराइल का 2 मुतालबा था। पहला मुतालबा यह था कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी लगाई जाए। दूसरा मुतालबा यह था कि जितने रेजिस्टेंस ग्रुप है उनमें से किसी के साथ ईरान का ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। इन दोनों को माहदे से हटा दिया गया और इसीलिए इसराइल अब अमेरिका को भी आंखें दिखा रहा है। दूसरा अहम पॉइंट है इस माहदे में अपनाए हुर्मुज़, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के बारे में ये बात मौजूद है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को ईरान अगले 60 दिनों में खोल देगा। शुरू के 30 दिनों में अमरीकी आर्मी, अमरीकी नेवी अरबियन सी से गल्फ़ ऑफ ओमान से पीछे हट जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने अपनी नेवी के ज़रिए ईरान की नाकाबंदी कर रखी है और उसकी वजह से कोई भी जहाज़ स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में नहीं आ पाता है। तो अमेरिका ने यह वादा किया है माहदे में कि अगले 30 दिनों में ईरान की नाकाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी। ईरान की तरफ से कहा गया कि अगले 60 दिनों में स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को ओपन कर दिया जाएगा। अब माहदे में ये बात भी शामिल है कि ईरान
ओमान के साथ बातचीत करके स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का इंतज़ाम तय करेगा कि कैसा इसका इंतज़ाम होना चाहिए। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर है मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़, और जो नेगोशिएशन टीम के चीफ है ईरान में, उन्होंने अपना बयान दिया कि ईरान फ्यूचर में स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में टैक्स लगाएगा और यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से वो टैक्स वसूल करेगा, उसको कंट्रोल करेगा ईरान, और अमेरिका की तरफ से इसकी कोई मुखालफत नहीं हो रही है। और ये पॉइंट बता रहा है कि यहाँ पर भी ईरान ही कामयाब हुआ है और अमेरिका को झुकना पड़ा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग शुरू होने से पहले स्टेट ऑफ हुर्मुज़ ओपन था, वो इंटरनेशनल रूट था, किसी भी गुजरने वाले जहाज़ को न तो चेक किया जाता था, ना निगरानी की जाती थी, ना उससे टैक्स वसूल किया जाता था। लेकिन ईरान ने माहदे में इस बात को शामिल कर दिया है कि वो ओमान के साथ मिलकर इसका इंतज़ाम संभालेगा, और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से आगे चलकर टैक्स भी लिया जा सकता है। अमेरिका के बहुत सारे सियासतदान और पॉलिटिशियन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद कर रहे हैं इस माहदे पर। ख़ासतौर पर अमेरिका के साबिक फॉरेन सेक्रेटरी रहे एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने भी लिखा और कहा कि इस माहदे में अमेरिका को मिला क्या। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जंग से पहले खुला हुआ था और जंग के बाद भी अब वो खुल जाएगा, और अमेरिका को उसके बदले में ईरान को बहुत कुछ अदा भी करना पड़ेगा। तो अमेरिका ने हासिल क्या किया? एक और बहुत अहम तरीन पॉइंट है इस माहदे में, और वो ये है कि माहदे में बात शामिल है कि ईरान की तामीर नौ के लिए, ईरान की तरक्की के लिए $300 बिलियन अमेरिका अदा करेगा। अब उसमें बात शामिल नहीं है, लफ्ज़ शामिल नहीं है कि अमेरिका ईरान के जंग का हर्जाना अदा करेगा। ईरान का मुतालबा शुरू से था कि अमेरिका ईरान के जंगी नुकसानात का हर्जाना अदा करे, लेकिन अमेरिका ने इसको तो रिजेक्ट कर दिया। माहदे में ये जुमला इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अमेरिका ईरान की तामीर नौ के लिए, ईरान की माशी तरक्की के लिए $300 बिलियन अदा करेगा। और $300 बिलियन की जो रकम होती है बहुत बड़ी होती है। कई बड़े बड़े मालदार मुल्कों की जो टोटल जीडीपी है उससे ज़्यादा की ये रकम हो जाती है। अब माहदे में बात शामिल नहीं है कि अमेरिका खुद अदा करेगा या अमेरिका अरब देशों से ये हर्जाना, ये नुकसान अदा करवाएगा। पिछले दिनों में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ज़रूर कह रखा है कि ईरान का जंग में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अरब ममालिक अदा करेंगे। हालांकि अमेरिका के साथ जो ईरान की जंग हुई तो उस जंग में ईरान ने अरब देशों पर भी हमला किया, उनकी गैस फील्ड पर हमला हुआ, उनकी ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ, उनके वाटर डिस्टिलेशन पर हमला हुआ, उनके दूसरे मकामात पर हमले हुए, अच्छा खासा नुकसान पहुंचा। कतर, कुवैत का तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा, यूनाइटेड अरब इमारात को भी ईरान ने अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया। अब ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ही इन अरब देशों को मजबूर करेगा ईरान को $300 बिलियन देने पर, क्योंकि अमेरिका तो ये करने से रहा। ये बहुत इख्तलाफी मौजू भी रहेगा। BBC, अल जज़ीरा और कई ने लिखा है कि $300 बिलियन ईरान को कौन अदा करेगा। अमेरिका ने इस बात का इतराफ़ तो कर लिया है, करार कर लिया है, लेकिन अमेरिका खुद अदा करेगा नहीं, क्योंकि अमेरिकी ख़जाने से नहीं दिया जा सकता। तो क्या अमेरिका इन अरब देशों से अदा करवाएगा? और ये अरब ममालिक कभी भी ईरान कोई रकम अदा करने वाले नहीं हैं, और अगर अमेरिका का दबाव पड़ा तो फिर सऊदी अरब, कतर और अमेरिका के दरमियान एक नया तनाज़ो शुरू हो सकता है। इस माहदे का एक और अहम तरीन पॉइंट यह है कि अमेरिका ने ईरान पर आयद पाबंदियों को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। अब इसमें ये बात शामिल नहीं है माहदे में कि सिर्फ अमेरिका अपनी पाबंदियां ख़त्म करेगा या यूनाइटेड नेशन ने ईरान पर जो पाबंदियां लगा रखी है उन पाबंदियों को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। फ़िलहाल अमेरिका ने इस माहदे में इस बात का एतराफ़ किया है, माहदे में बात शामिल है कि अमेरिका ईरान पर आयद तमाम पाबंदियों को ख़त्म कर देगा। ईरान पर अमेरिका ने पाबंदियां लगा रखी है कि ईरान अपने तेल को नहीं बेच सकता। इसी तरह अमेरिका ने ईरान पर पाबंदी लगा रखी है कि बहुत सारे मुल्कों से वो तिजारत नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ों को बना नहीं सकता। तो तमाम पाबंदियां अमेरिका हटा देगा। उसके अलावा ईरान का अरबों डॉलर का जो एसेट है उसको फीस कर रखा है अमेरिका ने, अब उसको भी रिलीज़ करने का वादा किया गया है। और फिलहाल $24 बिलियन को तो इसी माहदे में रिलीज़ किया गया है, ये बाज़ाब्ता माहदे में शामिल है। उधर फ्रांस, इंग्लैंड और दूसरे ममालिक जिन्होंने अमेरिका के दबाव में ईरान पर पाबंदियां लगा रखी है, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि इस माहदे के बाद ईरान पर आयद पाबंदियों को हटा दिया जाएगा। माहदे का सबसे अहम तरीन पॉइंट है इनरिच्ड यूरेनियम, यानी अफजूदा शुदा यूरेनियम।
اس کا کیا ہوگا اگلے 60 دنوں میں اس کے حوالے سے تصویر واضح ہو جائے گی۔ فی الحال معاہدے میں یہ شرط رکھی گئی ہے، بات شامل ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کو روک دے گا، ایران ایٹم بم نہیں بنائے گا، اور ایران نے پہلے ہی ہمیشہ کہا ہے کہ وہ ایٹم بم کبھی نہیں بنائے گا۔ اس کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ پیسفل ایجنڈا کے لیے ہے۔ اب اگلے 60 دنوں میں اسی پر بات چیت ہوگی کہ ایران کے پاس جو اضافہ شدہ یورینیم ہے، جو جوہری ذرات ہے، وہ 60% تک پہنچ چکا ہے، تو اس کو کم کیسے کیا جائے گا؟ کیا ایران خود کرے گا یا انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی نگرانی میں اس کو کم کیا جائے گا؟ یونائٹڈ نیشن اس کی ذمہ داری لے گا، وہ اس کو کم کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی شامل ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کو روک دے گا، آگے نہیں بڑھائے گا، اور ایران کی طرف سے ہمیشہ کہا گیا کہ ہمارا مقصد ہی ہے اپنے جوہری پروگرام کو جاری رکھنا، اور پیسفل ایجنڈا کے تحت ہم وہ کرتے ہیں۔ تو اگلے 60 دنوں میں اسی پر بات چیت ہوگی۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما کے دور میں ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ ایران پیسفل مقصد کے لیے 3.67 تک اپنے یورینیم کو بڑھا سکتا ہے، اضافہ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاہدہ ہونے والا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس معاہدہ میں بات بھی شامل ہے کہ ایران میں رجیم چینج کرنے کی اب کوئی بھی بات امریکہ کی طرف سے نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی امریکہ ایران کے انٹرنل معاملوں میں مداخلت کرے گا۔ جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، یا 28 فروری کے حملے سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان سامنے آ رہا تھا، دسمبر اور جنوری کے مہینے میں ایران میں مہنگائی کے خلاف جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا، تو اس دوران لگاتار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، امریکی حکومت کی طرف سے کہا جا رہا تھا ایران میں رجیم چینج کرنا ہے، پاسداران انقلاب کی حکومت کو بیٹھانا ہے، اور رضا پہلوی کو وہاں کا نیا بادشاہ بنانا ہے، اس کو اقتدار سونپنا ہے۔ چنانچہ رضا شاہ پہلوی نے پوری تیاری کر رکھی تھی، اپنے سمرتھکوں کے ساتھ لگاتار وہ ایرانی قوم سے اپیل کر رہا تھا کہ تم اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لو، تمام اداروں میں قابض ہو جاؤ، اور حکومت میں موجود لوگوں کو اکھاڑ پھینکو۔ لیکن نہ تو امریکی صدر کو کامیابی مل سکی، نہ رضا شاہ پہلوی کو کامیابی مل سکی، جس کو امریکہ نے اپنا مہمان بنا رکھا ہے۔ اور اب امریکہ نے معاہدے میں یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ کبھی بھی ایران کے انٹرنل معاملے میں مداخلت نہیں کرے گا، انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ ایران میں جو حکومت ہے وہی حکومت باقی رہے گی۔ یہ پورا معاہدہ ہو جانے کے بعد، دستخط ہو جانے کے بعد، اب اسرائیل کی سب سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کی تنقید ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ واحد امریکی رہنما ہیں جو اسرائیل کا بھلا چاہتے ہیں، بنجامن نتنیاہو کا بھلا چاہتے ہیں، لیکن اسرائیل کی حکومت نے، بنجامن نتنیاہو نے جس طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اگنور کر دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے، یہ آسان نہیں ہے، اور اسرائیل کو اس کی قیمت بھی چکانی پڑ سکتی ہے۔ اس پورے معاہدے میں 2 پوائنٹ سب سے زیادہ اہم ہیں، اور اگلے 60 دنوں میں ان دونوں معاملوں کو حل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ پہلا معاملہ ہے انریچڈ یورینیم کا، کہ وہ کیسے طے ہوگا، ایران اپنے جوہری پروگرام کو بند کر دے گا یا جاری رکھے گا، امریکہ کیا کرے گا؟ اور دوسرا معاملہ ہے لبنان میں جنگ بندی اور سیز فائر کا۔ ایران نے شروع سے مطالبہ کیا کہ لبنان میں بھی جنگ بندی ہونی چاہیے، سیز فائر ہونی چاہیے تمام فرنٹ پر انکلوڈنگ لبنان، لیکن اسرائیل کا حملہ ابھی تک لبنان پر جاری ہے، اور آئی ڈی ایف نے اعلان کر دیا کہ اس کی فوج اب لبنان میں رہے گی۔ اسرائیل کے جو تجزیہ نگار ہیں، وہاں کے جو کچھ ایماندار جرنلسٹ ہیں، یا دنیا بھر کے جو تجزیہ نگار ہیں، وہ اب اسرائیل کے حوالے سے تبصرہ کر رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران نے جو معاہدہ کیا ہے اس میں اسرائیل کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اسرائیل نے ہی امریکہ کو مجبور کیا ایران پر حملہ کرنے کے لیے، اسرائیل نے امریکہ کو جنگ میں گھسیٹا، کیونکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کے پاس میزائل نہ رہے، ریزسٹنس گروپ کو ایران کا سپورٹ نہ رہے، ایران کے پاس جوہری پروگرام نہ رہے، ایران پر زیادہ سے زیادہ معاشی پابندیاں عائد رہے، ایران بے بس اور کمزور ہو جائے، اور ایران میں پاسداران انقلاب کی حکومت بھی نہ رہے۔ لیکن اسرائیل کو اپنے ایک بھی ایجنڈا میں کامیابی نہیں مل سکی، اور اسرائیل کی سب سے بری ہار ہوئی ہے۔ اس سے بری ہار، ذلت اور رسوائی اسرائیل کی نہیں ہو سکتی۔ بقیہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاہدہ ہوا، تمام اہم پوائنٹ کو میں نے آپ کو سمجھایا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کس کا پلڑا بھاری رہا اور کس کی جیت مانی جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں لکھے۔ ملا ٹائمز کا کام اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ہماری ممبرشپ لے لیجئے۔
फिर मुलाकात होगी। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा, आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।